Welcome to Kill Bill. ला 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 नीचे क्या बदतमीजी कर रही थी तुम शीला? मैंने बदतमीजी की? क्या बदतमीजी की मैंने? अच्छा, क्या क्या बोल रही थी वहां पे सबके सामने? स्वागत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और करना ही चाहिए, पर जाने दो कभी कभी भूल जाते हैं। और तुमने भी बहुत बड़ी भूल की है, उनको स्टेशन पे नहीं गए लाने के लिए। कोई बदतमीजी नहीं थी, इट्स ट्रू फैक्ट्स। जानबूझ के कर रही हो ना तुम ये सब? कुछ जानबूझ के नहीं कर रही हूँ मैं, समझे? अपने दिल की खुशी से कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम्हें लगने ना लगने से मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। अच्छा जी। हाँ जी। सुनो, तेरा दिमाग खोल के सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बड़ा जरूर है पर उसमें बातें जाती नहीं। तो प्लीज मैं ये चाहता हूँ तुम मेरी शादी से दूर रहो और मेरी शादी में पार्टिसिपेट ना करो। तुम कौन होते हो मुझे शादी से दूर रखने वाले? मैं शादी में पार्टिसिपेट करूंगी। शीला, मेरी मर्जी, मेरे रूल, माय लाइफ माय चॉइस, ये मेरी मम्मी कहती है। तुम्हारी माँ जो भी कहती है गलत कहती है। हाँ, बाकियों की मम्मी सब गलत, तुम्हारी मम्मी सही। 100 बात की एक बात मिस शीला, तुम मेरी शादी में शामिल नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, तुम कोई होते नहीं मुझे शादी में आने से रोकने वाले, समझे? और तुम्हारा कहना मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। और हाँ, अब तो तुम मेरे पति भी नहीं हो, इसलिए तो बिल्कुल नहीं कहना मानूंगी। जब था तब कौन सी बात मानती थी? जब देखो तब मनमानी करती रहती है। हाँ तो क्या तुमने अपनी हरकतें देखी, खुद क्या क्या करते? क्या है? हमारी बात कोई सुन रहा है, नीचे से आवाज आ रहा है। कौन है? सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, मैं आऊं क्या नीचे? तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, तुम मेरी शादी में नहीं आओगी। मैं शादी में आऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते, समझे? फुसका बाप। शीला, चिल्लाते रहो ऐसे, मैं तो आऊंगी। क्या है ये? चश्मा को देख रही हो शीला? कुछ फर्क पड़ा है उनको? इतना कुछ किया उन्होंने तुम्हारे साथ, फिर भी जैसे नॉर्मल थी वैसे ही रह रही है, थोड़ी सी शिकंज नहीं चेहरे पे। वही तो मैं भी शॉक हो गई हूँ मम्मी को देख के। मम्मी को लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इतना मैं हर्ट हुई हूँ। वही तो, उनको सब नॉर्मली लग रहा है। क्या बात है, आज कोई देख नहीं रहा यहाँ पे? बहू, ए बहू। बहुत हुआ भाभी, अभी हमें मम्मी को सबक सिखाना ही होगा। वो कैसे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई कुछ मीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे ना? देखो श्रेया प्रसाद, तुम दोनों भी ये बात सुन लो। मम्मी बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही है, पर हमें उनके साथ नॉर्मल नहीं रहने का, उनको इग्नोर करने का, उनके साथ ठीक से बात नहीं करने का, तब जाके उनको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जरूर मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है सबकी, मुझे पता है ना। कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे? मूवीज देखती हूँ मैं, जरूर मेरी प्रॉपर्टी हड़प, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चों, बुआ ने जो कहा है वैसे ही करने का, दादी की मीठी मीठी बात में आने का नहीं। यस, क्या खिचड़ी पका रही, पता नहीं बहू की चाल होगी कुछ। चालू औरत। ला ला ला। हेलो बेटा। ला ला। कहाँ रख दिए पता नहीं, नोट से। कैसा चल रहा है फिर कॉलेज में? ठीक ठाक। क्या हुआ, मूड जरा ऑफ लग रहा है? जिया ने फिर से कुछ किया? अब तो जिया भी मुझे अच्छी लगने लगी है। जो बुआ के साथ आपने किया है ना, ऐसा तो जिया भी नहीं कभी करेगी मेरे साथ, ऐसा लगता है मुझे। क्या कहना चाहती है तू श्रेया? साफ साफ बोल, मुझे पता है अंदर कुछ कीचू काची पुची काची हो रही थी। Am I right? मेरे खिलाफ तुम लोग जो प्रोपोगेंडा यूज कर रहे हो मुझे सब पता है, ओके? आप जैसे सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है दादी। रोक छोटी शर्मिला, मुझे पता था तू एक दिन बड़ी होगी और तेरे माँ की समझ तेरे समझ में जाएगी। आप जो समझ रही हो वो मेरे समझ के परे है। जा रही हूँ मैं कॉलेज।
कर दिया लड़की का ब्रेन वॉश। मेरे खिलाफ अब इस्तेमाल करेंगे, एक एक शस्त्र अस्त्र सब इस्तेमाल होगा, साम दाम दंड भेद। अरे मैं क्या गुनहगार हूँ? ओह नई गाड़ी, चलो आगे रास्ता बंद है। अरे इसके भी कान भर दिए। वाह, अरे बच्चों को तो कम से कम इन सब से दूर रखना चाहिए। इतनी जोर से क्यों आपकी तूने वो बादली? दिख नहीं रहा आपको? पोछा मार रही हूँ। हाँ तो ऐसा कौन पोछा मारता है? शर्मिला पड़वित ऐसे ही पोछा मारती है। पैर ऊपर कीजिए जरा, आपने पोछा मार रहे हैं मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हवा में उड़ाने की? शुक्र मनाइए, इधर से इधर ही किया है। अगर मन में आता ना अंतरिक्ष में भेज देती आपको। तुझे क्या लगता है मैं अकेले अंतरिक्ष में जाऊंगी? अरे तुझे साथ लेके जाऊंगी अंतरिक्ष। लोगों के माँ बाप कितना कुछ करते हैं, हाँ अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं लोगों के माँ बाप, और यहाँ पे दुश्मन बने जा रहे हैं। दुश्मन, अरे अपने बेटे का भला कौन दुश्मन होता है? हाँ ऐसा कौन दुश्मनी निभाता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे सब पता है। जरूर तुम्हारी खिचड़ी पकी है ना अंदर कुछ। मेरे खिलाफ तुम लोग प्रोपेगेंडा यूज कर रहे हो। कोई गेंडा इस्तेमाल नहीं हो रहा आपके खिलाफ। हमारे देश में इतने गेंडे नहीं है। प्रोपेगेंडा तुझे क्या लगता है? व्हाट इज प्रोपेगेंडा? वही सिंग वाला गेंडा। अरे गेंडी, अब अरे शर्मिला, प्रोपेगेंडा जाने दो। मैं समझाने के लिए बैठूंगी ना तो तेरे समझ के बाहर चला जाएगा। लर्न सम इंग्लिश। 12वीं तक सीखा, आपके जैसे पहले में नहीं छोड़ दिया। सब पता है मुझे कैसे तुम लोग मुझे कॉर्नर कर रहे हो। कॉर्नर, यू कॉर्नर मी, बट मैं वापस ताकत के साथ खड़ी होंगी। भाभी लिसन। क्या हुआ? मैं चाय बना रही हूँ। बना बना। चिल्ला चिल्ला। माँ के सवाल का जवाब नहीं दे रही मैंने, इसलिए आप सवाल पूछने का हक खो चुके हो मामी। अरे क्या इतना बड़ा क्या गुनाह किया है मैंने? What I did? I did nothing. वाह, इतना सब कुछ करने के बाद भी nothing? कितना कुछ हर्ट हुआ है मम्मी मुझे। पर तू तो सब कुछ भूल गई थी ना? हाँ, तूने तो कहा था अभी मैं खुशी खुशी शादी में शामिल होंगी ना, जरूर होंगी, पर आपके साथ मैं वापस खुशी खुशी नहीं रह सकती अभी। मैं भी आपसे ठीक ठाक की बात करूंगी, और ठीक ठाक ज्यादा और कुछ नहीं। जितना बोला है उतना ही करूंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। ऐसी क्या ही गलती की है मैंने जो तुम लोग मिलके मुझे सजा दे रहे हो? वो उस फुसके के लिए अभिजीत की वजह से तुम सब लोग मुझे ऐसा टारगेट कर रहे हो। अरे तुम लोगों का टारगेटिंग पर जल सकती हूँ मैं। तुम बड़े हो और बच्चों को भी इसमें घसीट दे, शर्म नहीं आती जरा सी भी? बच्चों को इसमें आपने इंक्लूड कर लिया। तुम कैसे भी बात करो, छोटे छोटे बच्चे आज मेरे साथ कैसे बिहेव करके गए, पता भी है मुझे क्या फील हो रहा होगा। कोई अकल वकल है कि नहीं? तुम्हारा दिल मेरा दिल क्या? ऐसा कोई करता है भला? अरे एक माँ अपनी बेटी के लिए सोच भी नहीं सकती क्या आप? और गलत नहीं सोच रही थी मैं, मुझे नहीं पसंद, वो तो नहीं पसंद। और रही बात तेरी, मुझे क्या पता था तेरे दिल में उसके लिए धक धक होता है। मैं तो बस तुझे उसे दूर रखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि वो अपने प्यार के चक्कर में इसको फंसा लेगा, पर मुझे क्या पता ये पहले से फंसी हुई है। मैं तो बस उसको दूर रखना चाहती थी। अभी जितना तुझे मैं इतनी नालायक लगती हो क्या गा? अगर मुझे पता होता तेरा प्यार है उसके लिए, मैं ऐसी हरकत करती क्या? तुझे अकल नहीं एक बार अपनी माँ को तू बताए कि मेरी फीलिंग है उसके लिए, और अभी घूम फिर के मेरे को टारगेट कर रहे हो कि मेरी गलती, मेरी खुद की गलती तुझे नहीं दिखती? हाँ, डाइवोर्स पेपर पे साइन करते वक्त फड़ बोल रही थी, मुझे क्या लगेगा?
मैं भी करती हूँ उनसे, पर मुझे लगा तू भी करती होगी, शायद से बातें। पर अभी सब मेरे खिलाफ, सब मेरे खिलाफ, सारी गलतियां बुढ़ी की, ललिता की, लैला की, सबका किया है मैंने, सबका। बेटे का शराब संभालो, इसके टटके संभालो, इसके टेंट्रम संभालो, और ऊपर से पति के टॉक्सिसिटी भी संभालो। बदले में मुझे क्या मिलता है? सब इकट्ठा करके ऐसे मुझे साइड में करके टारगेट, इसको टारगेट, इसकी गलती इसका समझा, खुद की गलती तो नहीं दिखेगी किसी को, मेरी गलती। मम्मी, किसी के साथ मुझे कुछ बात नहीं करनी है। आई एम डन विद यू ऑल, आई नीड माय टाइम। भाई लगता है शीला हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया को। सच में बहुत ज्यादा हर्ट होगी, उनको मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाभी, कुछ ज्यादा ही हो गया। भाभी चिंता मत कीजिए, मम्मी नॉर्मल हो जाने के बाद हम सॉरी बोलेंगे। आइए ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे घर में। मैं बहुत दिनों बाद आपने मेरे साथ अच्छे से बात करने का सोचा। अभिजीत नहीं है ना घर पे? ना ना, घर पे नहीं है, वो ऑफिस गया है, बहुत ज्यादा काम होते हैं ना उसको। वैसे क्यों आए हो? अपनी बेटी के लिए भीख मांगने आए हो मैं। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो ललिता जी? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, बुरा लगता है मुझे आपको देख के, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और आपकी ये जो हालत है ना ललिता जी, ये बस और बस आपकी बेटी की वजह से है। प्लीज आप ये शादी रोक दीजिए, वो प्यार करती है अभिजीत से, और अभी ना ऐसा लग रहा है सारी गलती मेरी है। अभिजीत ने कॉल किया था शीला को कि वो ऐसे दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मैंने बोल दिया जो कर रहे हैं वो करो, मुझे पता नहीं था शीला की फीलिंग्स है अभिजीत के लिए। एक माँ अपनी बेटी के लिए पदर फैला रही है। प्लीज आप उसका प्यार डाल दीजिए मेरी झोली पे। प्लीज, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ना आपकी बेटी में एटीट्यूड, अहंकार आता, ना वो डाइवोर्स का फैसला लेती, और ना आज उसकी माँ मेरे आगे झोली फैलाती। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे। पता है ललिता जी, जब शीला डाइवोर्स दे रही थी मैं कितनी ज्यादा सार थी, मायूस थी, पर आज बहुत खुश हूं मैं, बहुत ज्यादा। और आप भी खुश होइए, मुझे यही कहना है, क्योंकि आपकी बेटी आजादी चाहती थी, उसको आजादी मिल चुकी है अभी। और हाँ, ऐसा झोली वगैरह मत फैलाया करिए, अच्छा नहीं लगता। और एक और बात, आप ये जो हरकतें कर रही हो अभी, वो hरकतें ना करे, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। शादी तो फिक्स हो गई है ललिता जी। ऐसा मत बोली, वो प्यार करती है अभी, जिसने वो बोली वो किसी और के साथ शादी नहीं करेगी। अगर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए, पर क्या कर सकते हैं ललिता जी। मैंने भी शर्वरी के माता पिता को शब्द दिया है, और अभिजीत भी राजी हो चुका है। हर चीज का एक समय होता है, समय का चक्र अब घूम गया है। आप जो बुलबुल बोलेगी वही होगा। एक दिन आएगा बुलबुल, तेरा घमंड भी टूटेगा। बड़ी आई थी झोली फैलाने, अगर बेटी को जरा अकल होती तो आज ये दिन ही नहीं आता। शर्मिला, शर्मिला, क्या हुआ? बहुत लाचार, अरे इतना लाचार मैंने श्रेया की दादी को कभी नहीं देखा था। अभिजीत के मदर के पास गई है और वहां पे जाके बोल रही है मैं पदर फैलाती हूँ, झोली फैलाती हूँ, मेरी बेटी का प्यार डाल दीजिए झोली में। हाय हाय हाय, इतनी लाचारी छी। क्या हुआ भाभी? सासू माँ अभिजीत के माँ के पास गई थी। क्यों? तुम्हारे रिश्ते को लेके वापस बात करने के लिए। मैं फैलाती हूँ झोली,
डाल दो मेरी बेटी का प्यार, कर दी उसने गलती, थी वो भोली भाली। छोड़िया छोड़िया रखना दे इधर दे मेरे ब्रांडेड स्नैक्स चिप्स खाती है मजे करती है दूसरों की जिंदगी तबाह हो गई है और तुझे मजे आ रहे हो मैनर से चोरी ये मतलब रोज रोज का खाती है ना इसकी तो फेंके मत प्लीज फेंके अन्नों को अनादर नहीं करना चाहिए इसकी जगह तुझे फेंको क्या बोल फेंको क्या तुझे नहीं बदनाम करके रखा है इसने चिप्स को मैनर से कही थी अकल वकल नहीं है क्या भगवान ने तुझे अकल नहीं दी थोड़ी सी कब क्या सिचुएशन है और तू क्या कर रही है घोड़ी हो गई ना तो इतने बड़ी घोड़ी नहीं चुई है तू चुई घुसखोरी करती है घुस कही की लपेड़ मारूंगी ऐसा फिर भागेगी और मारा मुझे करती है मैनर्सलेस कही की मैनर्स का चेंज नहीं है किसी में इस सोसाइटी में मम्मी आई एम रियली सॉरी मैं गुस्से में बहुत कुछ ज्यादा बोल गई पर आपको क्या जरूरत थी मम्मी उधर जाके ये सब करने की आई एम रियली सॉरी शिलो डॉक्टर मुझे नहीं पता था वो ऐसा खुश हो जाएगी मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू आगे से खुशी रहे खुशी से ही रहेंगे सब और गलती आपकी जितनी उतनी मेरी भी है मम्मी मुझे पहले बताना चाहिए था इनफैक्ट ये करना ही नहीं चाहिए था लोगों के कहने में आ गई बातों में आ गई और खैर पर अभी आगे से आप उनके घर के दरवाजे पे बिल्कुल नहीं जाओ कोई जरूरत नहीं है हमें आई एम ऑल्सो वेरी मच सॉरी